एक औरत का एक यंग लड़के से अफेयर होता है और इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि क्या शादी के बाद अफेयर करना सही है या नहीं है। फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक औरत है, उनकी एक फैमिली है जिसकी औरत का नाम है गोनी और उसके हस्बैंड का नाम है डेविड और उसके बेटे का नाम है चार्ली। 7 दिन बाद चार्ली का बर्थडे है तो उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है। तो गोनी उनको घर भेजती है, वो डेविड अपने ऑफिस जाते हैं और चार्ली अपने स्कूल जाते हैं और गोनी जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए शहर जाती है। और तब वहाँ बहुत हवा चल रही होती है, तो वहाँ पे वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम होता है पॉल मार्टिन। यही है वो अफेयर वाला। और वो किताबें बेचता है और ख़रीदता है। तो वो कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, आप मेरे घर चलो और वहाँ मैं आपका नंबर पट्टी कर दूंगा। तो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बुक का स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वो किताबें खरीदता है और बेचता है। और गोनी की काफ़ी चोट लग चुकी है तो उन्हें वो बैंडेज देता है और गोनी जो है अपने पैर वगैरह साफ़ करके बैंडेज वगैरह लगा लेती हैं। और फिर वो वहाँ से उसका नंबर, वो एक बुक खरीदते हैं, वहाँ पे वो अपना नंबर लिख देता है पॉल मार्टिन। और फिर वो घर पर आते हैं, अपने हस्बैंड के साथ सोती हैं। फिर उसके अगले दिन अपने बेटे को वही उस रूटीन के हिसाब से स्कूल भेजती हैं। और फिर वो जब वो किताब खोलती हैं, जिस किताब को उन्होंने पॉल मार्टिन से खरीदा था उसमें उसका नंबर मिलता है। तो फिर वो काम पे जा रही होती है, लेकिन उनको एक चुल मचती है, वो फिर उसे कॉल कर लेती हैं और फिर बोलता है आप मेरे घर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। वो दोनों फिर मिलते हैं और इस बार वो थोड़ा थोड़ा करीब आ गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाथ पकड़ा था। फिर इसके बाद गोनी को पता है कि ये सब करना सही नहीं है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोलती है कि चार्ली के लिए मैंने ये लिया है और आपके लिए मैंने एक स्वेटर लिया है। मतलब ये काफ़ी अच्छी वाइफ है। और फिर इसके बाद जो है वो फिर वहीं चली जाती हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, पॉल मार्टिन के पास। चौथे दिन तो वो जाती हैं तो पॉल मार्टिन उन्हें काफ़ी किताबें वगैरह दिखाता है और कहता है कि बहुत बार ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, कोट उतार दोगे, कोट उतरवा देता है। और फिर धीरे धीरे वो डांस करने लगते हैं और फिर डांस करने के बाद वो कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, हाँ घपा घप वो कर देते हैं। और जो ही इसको स्लोमो में दिखाया था, मतलब बहुत ही बेहतरीन था ये जो सीन दिखाया था, बहुत ही स्लो में था और बहुत ही अच्छा था। तो ये मूवी मतलब आपको काफ़ी पसंद आई, मुझे सीरियसली बहुत पसंद आई ये मूवी। फिर इसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं। वहाँ पे गोनी को ट्रेन में बैठ के एहसास होता है कि वो जो कर कर आई है वो सही नहीं है, मतलब कि शादी के बाद बच्चा है तब भी वो एक जवान लड़के के साथ सोकर आ रही है। उसको इस बात का एहसास था, लेकिन पॉल मार्टिन को कोई एहसास नहीं था। पॉल मार्टिन उसके साथ इंजॉय करता है और गोनी काफ़ी टेंशन में थी, मतलब उन्हें गलत किया, लेकिन गोनी को काफ़ी इंजॉय मिला, मतलब शी इज़ सेटिस्फाइड। इसका मतलब यही हुआ। लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ऐसा हो रहा है उसके पीठ पीछे। और फिर वो दोनों इतना मिलने लगते हैं कि मतलब अगर पार्टी में जा रहे हैं तो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम साथ में बिता रहे हैं। और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं है, कभी वो सोते हैं उसके टैटू बना देता है पेट पे, कभी टांगों पे, कहीं पे वो टैटू बना देता है। और फिर वो एक पार्टी में मिलता है, एक कैफ़े में मिलते हैं और कैफ़े में जो डेविड है उनका एक एम्प्लॉय बैठा हुआ होता है। तो एम्प्लॉय उनको देख लेता है कि ये दोनों तो मुझे, ये तो मेरे बॉस की वाइफ है और ये जवान लड़का कौन है वो नहीं पता। लेकिन वो जो एम्प्लॉय है वो डेविड से चिढ़ता है, इसलिए वो नहीं बताता है कि भाई तेरी बीवी को मैंने किसी जवान लड़के के साथ में देखा है। लेकिन डेविड वो जब अपना पॉल मार्टिन बहुत ज़बरदस्त उसे टपा रहा होता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और पॉल मार्टिन में खोट होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन हाँ, फिर जो है इसी बीच जो कपड़े उतारने के टाइम पे, सीन करने के टाइम पे गोनी उसको अपना प्रपोजल बोलती है कि मुझे तुम बहुत अच्छा लगते हो, आई लव यू, जो होता है ये सब बताई थी। और फिर इसके बाद डेविड उसी एम्प्लॉय से मिलते हैं जो एम्प्लॉय से उनकी लड़ाई चल रही थी और जिस एम्प्लॉय ने उन दोनों को साथ में देखा था। तो और वहाँ पे वो सीन चल रहा था, इतने में वो उससे मिलता है, लेकिन वो एम्प्लॉय जो है डेविड को कुछ भी नहीं बताता है कि भाई मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा था। लेकिन डेविड को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। और फिर वो बोलते हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ अगले दिन, तो तुम कहीं मत जाना। लेकिन वो फिर भी पॉल मार्टिन के पास जाती है, लेकिन इस बार डेविड ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भेज रखा था जो उनके फ़ोटो खींचता है साथ में, मूवी देखने के, मिलने के, मिलाने के, मतलब बहुत सारे फ़ोटो खींच लेता है और वो सब वो डेविड को दिखाती है। लेकिन इसके बाद गोनी जब अपने बेटे को स्कूल से लाने में लेट हो जाती है ना, उसकी वजह से पॉल मार्टिन की वजह से तो बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोती है। वो सोचती है कि मतलब मैं माँ होकर क्या कर रही हूँ। तो फिर वो सोचती है कि वो पॉल मार्टिन से कभी नहीं मिलेगी। इतने में डेविड को पता चल जाता है कि मेरी बीवी का फैशन है, लेकिन डेविड बहुत सीधा आदमी है बेचारा, उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर एक बार गोनी जा रही होती है उसी इलाके में जहाँ पे पॉल मार्टिन रहता है, वहाँ पे वो किसी और लड़की के साथ उसको सीन करते हुए देख लेती है। और फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है, फिर बोलती है कि तुमने मेरे को चीट किया है, तुमने मेरे को चीट किया है। लेकिन पॉल मार्टिन बड़ा हरामी है तो वो उसके साथ फिर करता है। लेकिन उसके अगले दिन जो है डेविड पॉल मार्टिन से मिलने आते हैं क्योंकि उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने उसका नंबर भी दिया था। और थोड़ी बहुत वो बातचीत करते हैं और फिर वो उनको जगह दिखाता है जब वो दोनों साथ में सोए थे। तो डेविड को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि जाहिर सी बात है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसको एक गिफ्ट मिलता है जो गोनी ने डेविड को दिया था, वो उसी गिफ्ट से उसके सर पे मार देता है पॉल मार्टिन के, जो पहले गोनी ने डेविड को दिया और फिर डेविड ने, और फिर गोनी ने उसको दोबारा से डेविड से चुरा के पॉल मार्टिन को दिया। इतने में वो उसकी लाश डम करता है और फिर अपने बेटे का प्ले देखने वहाँ पे चला जाता है। और गोनी को पता चला कि कोई कॉल वॉल नहीं आ रही है पॉल मार्टिन के, लेकिन गोनी अब कोई पॉल मार्टिन को याद नहीं करती, वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है। और फिर उनके अगले दिन उनके घर पर डिटेक्टिव्स आते हैं, न्यूयॉर्क पुलिस आती है और बोलती है कि हमें उसके घर में, एक पॉल मार्टिन के घर में आपका नंबर मिला है। और पॉल मार्टिन की माँ ने कंप्लेन करवाई है कि वो मिसिंग है कुछ 2-3 दिन से। और फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम जानती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन
जो ये डेविड और गोनी होते हैं आपस में जब आंखें में आ रहे होते हैं, दोनों चुरा रहे होते हैं एक दूसरे की आंखें, लेकिन फिर गोनी को पता चल जाता है क्योंकि वो उसको गिफ्ट देख लेती है जो पॉल मार्टिन को दिया था, और उस गिफ्ट में थोड़ा सा खून लगा हुआ था, वो देख लेती है, वो समझ जाते हैं कि डेविड पॉल मार्टिन का मर्डर जो है डेविड ने ही करा है। और फिर वो दोनों फेस टू फेस आते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। वो बोलती है कि मैं भटक गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उससे बहुत कुछ कहती है, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, मतलब बहुत ही इमोशनल रियूनियन दिखाते हैं ये। और फिर वो जो है एक गिफ्ट देता है, मतलब गिफ्ट रखा हुआ था बहुत पुराना, वही वाला गिफ्ट जो पॉल मार्टिन को फोड़ कर आया था, वो उसे उठाती है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसमें लिखा होता है टू माई मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। वो समझ जाती है कि मतलब मेरा डेविड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि हमने मैं उसका मर्डर करे, लेकिन वो पुलिस को नहीं बताती है कि मर्डर करने के बाद भी वो नहीं पकड़ पाती है अपने हस्बैंड डेविड को। और डेविड जो है वो एक कार में बैठे हुए होते हैं एक फाइनल सीन में, और फिर वो दोनों बोलते हैं कि लाश का कोई सबूत नहीं मिलेगा मेरे जीते जी, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ से इस कंट्री छोड़ के चले जाएंगे और एक सही ज़िंदगी जिएंगे। तो गाइस यही थी इस पूरी फिल्म की कहानी, जो कि काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी